नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। आर्यनगर के महाराज होने के नाते हम तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या? आजादी। मुझे अपने लोगों के लिए आजादी चाहिए। आजादी इस तरह मांगने से नहीं मिलती वीर। तो मैं इसे लड़कर हासिल कर लूंगा धर्म। तो ठीक है, जाओ जाके अपनी लड़ाई की तैयारी करो। वीर का महल छोड़कर श्रमिकों की बस्ती में जाना शुरुआत थी उस दूरी की जो उस दिन के बाद लगातार बढ़ती ही गई। ताऊजी और अग्नि यही तो चाहते थे कि हम और वीर हमेशा के लिए अलग हो जाएं, और अनजाने में हम दोनों उनकी ये मनोकामना पूरी भी कर रहे थे। धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ भी हो रहे थे, और ताऊजी इसी की ताक में थे। वो जानते थे कि एक बार, सिर्फ एक बार हम और वीर एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो उनके लिए हमें हराना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहेगा। और उन्होंने सबसे पहला शिकार बनाया साक्षी को। और साथ में कई और मासूम श्रमिकों को भी मार डाला, और वीर के सामने ये बयान पहुंचाया कि उस पूरी घटना के जिम्मेदार हम हैं, कि श्रमिकों की बस्ती में जो खून का खेल खेला गया वो हमारे कहने पर था। और इस बात ने वीर को हमारे बिल्कुल खिलाफ खड़ा कर दिया। आओ लड़ो मुझसे। तुम अचानक हो क्या गए? तुम चाला बनने की कोशिश मत करो था। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे सिपाही ने हम श्रमिकों को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने काम पे आना छोड़ दिया। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तलवार उठा और लड़ो मुझसे। सारे फसाद की जड़ में होना तो ठीक है, ये तलवार पकड़ो और लड़ो मुझसे। जाओ। ताऊजी और अग्नि हर मौके पर हम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करते रहे, और उनके अगले शिकार थे पिताजी, जिन पर हमला करके उन्होंने सारा इल्जाम श्रमिकों पर डाल दिया। हटाओ, भागो यहाँ से वरना पकड़े जाओगे। फिर भागो। पिताजी आके खोलिए पिताजी। ये सब मैंने नहीं किया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने इनके साथ सिपाहियों गिरफ्तार कर लो ये श्रमिक को। पिताजी पर हुए इस हमले ने हमें अंदर से तोड़ दिया, खासकर तब जब वीर उसी जगह पाया गया जहां पिताजी घायल पड़े थे। आर्यनगर का महाराज होने के नाते हम वीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर थे। वो रहा, गिरफ्तार करो उसे। और अपने भाई, अपने सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ ऐसा सख्त कदम उठाना हमारे लिए आसान नहीं था। सोच क्या रहे हैं महाराज? इस गद्दार को फौरन फांसी की सजा सुनाइए। नहीं, अगर वीर कसूरवार है तो उसे फांसी जरूर दी जाएगी, पर हम ये फैसला और जांच करने के बाद ही लेंगे। पर महाराज बस, हमने जो आदेश दिया है उसका पालन हो। जी महाराज।
क्यों वीर, कब तक इस तरह जिद पड़े रहोगे तुम? ज्यादा देर तक बर्फ में पड़े रहे ना तो जो तुम्हारी अक्कड़ है ना वो बर्फ की तरह पिघल जाएगी। तुम कहो तो मैं अभी धर्म को बुला देता। बस इतना कहना कि उसके पिताजी पर हमला तुमने किया। अग्नि, ताऊजी इस पूरी कहानी का आखिरी पन्ना बस लिखने ही वाले थे, पर अग्नि की जल्दबाजी ने वीर की आंखें खोल दी। वीर को यह पता चल गया कि वो और ताऊजी मिलकर हमें जान से मारना चाहते हैं और आर्यनगर का सिंहासन हथियाना चाहते हैं। पगले, हम धर्म को वीर से दूर रखना है। अरे तुमने देखा नहीं क्या, दोनों भाई दूसरे को अभी कितना प्यार करते हैं। पिताजी मैं वही तो क्या क्या वही तो बोला? क्या कहना चाहते हो तुम? कि हम धर्म को यहाँ बुला के वीर की ये हालत उसे दिखाएं? अरे तुमने देखा नहीं है क्या कि वीर को सजा सुनाने के लिए उसके होंठ कैसे कांप रहे थे? देखा नहीं, पहले हम धर्म का नाम लेकर वीर को खत्म करेंगे, उसके बाद धर्म को खत्म करके आर्यनगर का सिंहासन हथियार लेंगे। वीर तो सच जान चुका था, पर हम तो अब भी अनजान थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कारागार में वीर के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारा खुद से और वीर से विश्वास उठने लगा था। हम बस एक आखिरी बार वीर के मुंह से सच सुनना चाहते थे। पर जब हम उससे मिलने गए तो ताऊजी और अग्नि ने फिर से एक नया नाटक रचा। धर्म, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। क्यों, क्या हुआ? ये ना पूछो क्या हुआ धर्म। वो वीर पूरी तरह से खतरनाक हो चुका है। पूछताछ के दौरान उसने हम पे जंगली जानवरों की तरह हमला किया है। हम एक बार वीर से मिलकर उससे बात करना चाहते हैं। यहां तो कोई नहीं है। अभी अभी तो यही पता। तो फिर वीर गया कहां? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से भाग गया हो? मैंने पहले कहा था कि उसे फौरन फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उससे जरूरी बात करनी थी। भागकर जाएगा कहां? जाओ जाके श्रमिकों की बस्ती का चप्पा चप्पा चांद मारो। हमें वीर इसी कारागार में वापस चाहिए। जाओ। हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे और इस वक्त अगर हमें किसी ने सहारा दिया तो वो थे पिताजी। ये लीजिए पिताजी, और बताइए क्या सच है? आप पर हमला किसने किया पिताजी? ये लीजिए, बताइए पिताजी, क्या वीर दोषी है? लिखिए पिताजी, लिखिए। सब जानने के बाद हमें बहुत पछतावा हुआ। हम वीर के पास उसी वक्त जाना चाहते थे, उससे माफी मांगना चाहते थे, पर कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। हम उसकी कुशलता की प्रार्थना कर रहे थे और ये भगवान की माया ही थी जो उन्होंने वीर की देखभाल करने के लिए शेरा को भेज दिया। वीर, सुना नहीं तुमने अभी वैजी ने क्या कहा? जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगे और सिर्फ आराम करोगे, समझे? चलो अब थोड़ा सा काढ़ा पी लो। थोड़ा सा पी लो। हाँ, तुम्हारा बुखार कम हो गया है, अब सो जाओ, सुबह तक और भी अच्छा लगेगा। मुझे माफ कर दो शेर।
मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना शेर, कभी छोड़कर मत जाना मुझे। वीर को लेकर हमारे मन में जो भी गलतफहमियां थी वो सब दूर हो चुकी थी। अब हम उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे ताकि हमारे बीच जो भी दीवारें खड़ी हुई थी उन सबको गिरा सके। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी। हमने वीर को बहुत गलत समझा, उस पर झूठा इल्जाम भी लगाया। अब हम अपनी इस गलती को सुधारने जा रहे हैं और वीर को बाइज्जत आर्यनगर वापस लाने जा रहे हैं। धर्म, मैंने सुना तुम वीर को लेने जा रहे हो। जी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा धर्म। हम दोनों मिलकर वीर को ढूंढेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। पर हमें वीर तक पहुंचने से रोकने के लिए ताऊ जी ने एक और जाल फैला रखा था। गजनी पहुंचने में हमें और कितना वक्त लगेगा? बस 2-4 दिन और। 2-4 दिन और? अब तो एक एक पल भारी पड़ रहा था। जी करता है कि हम मोड़ के वीर के पास जाएं और उसे बताएं कि हम कितने गलत हैं। थोड़ा सब्र कर लो। वही तो हमसे नहीं होता। महाराज, क्या खबर लाया? गजनी के ज़ारा खान को आपका सौदा मंजूर है। आप जैसे ही धर्म को लेके उनके पास पहुंचोगे वो धर्म को खत्म कर देंगे। बहुत अच्छे, जाता हूं। हम तो इस सोच से आगे बढ़ रहे थे कि हम अपने वीर के पास जा रहे हैं, पर सच तो ये था कि हम अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ताऊ जी, हमारे ताऊ जी का है। और आप कौन है? मैं ज़ारा खान। गजनी के बादशाह, जो कई सालों से हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में है। सही पहचाना। कई सालों की कोशिश इस बार कामयाब होने वाली है। हम हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं। ताऊ जी ने राज्यसभा के साथ मिलकर हमें रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, पर हर बार की तरह वीर हमें बचाने के लिए निकल चुका था। सच में अपने भाई से मिल रहे? हमें पता था कि तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? मैं तो वहीं पर छाई जाऊं। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जो आगे हुई, इस खुशी के आगे हमें किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा। पर मुझे दिख रहा है धर्म, जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है, उन लोगों का इससे भी बदतर हाल कर दूंगा मैं। हमारे दुश्मन बहुत चालाक थे, बहुत ताकतवर भी थे। उन्होंने धर्मवीर की जोड़ी को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आखिर में
उन सब को हम दोनों के सामने झुकना ही पड़ा। अब तुम दोनों ये मौत की लड़ाई लड़ोगे और तब तक लड़ोगे जब तक कि तुम दोनों में से एक की मौत नहीं हो जाती। तुम्हारी दोस्त है ना ये? अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो एक दूसरे से लड़ना शुरू करो। नहीं! मारो मुझे! इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे ताऊजी हार मानने को तैयार नहीं थे। आज हमें आर्यनगर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और ये नगर में अब तुम्हारा क्या काम? नमस्ते गणपतये। हमने पिताजी और निवृत्ति बुआ को फांसी से तो बचा लिया, पर आर्यनगर अब भी दुश्मनों के ही कब्जे में था। धर्मवीर, मार डालो इन्हें! सैनिकों, अरे मार डालो इन्हें! माँ ठीक तो है? माँ वीर, तुम इन लोगों को लेके निकलो। माँ चलो ऐसे। हमें पूरा यकीन है कि जब तक धर्म और वीर एक साथ हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आर्यनगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंत में हमने कर दिखाया, और कैसे ना दिखाते। बड़ों के आशीर्वाद और एक दूसरे के साथ ने हमें फिर से वही अटूट जोड़ी बना दी जिसके सामने किसी भी दुश्मन का टिकना नामुमकिन था। एक एक करके हमने आर्यनगर के उन सभी दुश्मनों को मार गिराया जो अपने फायदे के लिए सदियों से आर्यवर्तों और श्रमिकों के बीच भेदभाव पैदा करते रहे। और हमारी इस जीत ने आर्यनगर को शांति और अखंडता का प्रतीक बना दिया।